गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, मैं हूँ अभी सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 3:46 पर। देखिए 3:46 यानी सऊदी अरब का टाइम हो रहा है। मैं हूँ अभी रियाद में, ठीक है, नहीं कि जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। तो फ्रेंड अगेन आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में, यानी कि इजराइल का थर्ड जो इंटरव्यू है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है ना। तो जो थर्ड इंटरव्यू है उसके बारे में, इजराइल जॉब्स के बारे में, और जो थर्ड इंटरव्यू है वो कब होगा, इसी के बारे में आज का जो टॉपिक है इसी पे है। क्योंकि आप लोग को पता है फ्रेंड कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट आता है, यानी कि आप लोग का जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, हमारा टॉपिक वही रहता है। मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है, जो भी आप लोग पूछ रहे हैं, उसका सही सही जवाब और जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दिया जाए, यानी जवाब दिया जाए। तो एक चीज़ है फ्रेंड, मैं आपके हर वीडियो का यानी कि आपके हर कमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, मतलब हर कमेंट का आपका वीडियो नहीं बना सकता हूँ। जवाब तो मैं देता हूँ, रिप्लाई मैं देता हूँ फ्रेंड। और आपसे मैं बता दूँ कि जिसका कोई भी कमेंट हो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है ना, जिसका समझ में आता है। एक चीज़ और है, जो भी आप कमेंट कीजिए थोड़ा साफ साफ लिखिए, ठीक है ना। जो भी आप पूछ रहे हैं कमेंट करके कि जो भी आपका क्वेश्चन है, तो जो भी लिखिए, घबराइए मत, आराम से उसको लिखिए, जो भी भाषा में लिखिए। एक चीज़ मैं करता हूँ कि जो भी आपका लैंग्वेज रहता है उस लैंग्वेज को मैं ट्रांसलेट करके, जैसे आप बहुत से भाई लोग गुजराती में भी कमेंट करते हैं, तो ये नहीं है कि मैं गुजराती नहीं पढ़ता हूँ तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं क्या करता हूँ, उस गुजराती आप लिखते हैं तो गुजराती लैंग्वेज को मैं ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, ठीक है ना, या इंग्लिश में, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, जवाब देता हूँ। तो जो भी आप पूछिए, जो भी आप लिखिए ना, तो उसको साफ साफ लिखिए, ठीक है। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि सबसे ज़्यादा यानी कि 1 वीक से, यानी कि 1 हफ्ता से, जैसे ये इंटरव्यू अभी चला सेकेंड बैच का, यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद से सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन है आप लोग का आया है, वो यही आया है कि जो तीसरा इंटरव्यू यानी कि थर्ड जो बैच का इंटरव्यू है वो कब चालू होगा, ठीक है ना। यानी कि 1 बैच का हो गया, 2 बैच का हो गया, 2 बैच का रिक्वायरमेंट हो गया फ्री का, ठीक है ना। तो जो थर्ड बैच का रिक्वायरमेंट है यानी कि यूपी में, वो कब चालू होगा, ठीक है ना। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पे है। तो आप लोग को भी पता है कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन रहता है सबसे ज़्यादा, मतलब एवरेज क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रहता है, हमारा वीडियो नेक्स्ट उसी टॉपिक पे आता है, ठीक है ना। तो आज का यही टॉपिक है कि जो थर्ड बैच का जो इंटरव्यू है वो कब चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम 1-2 टॉपिक पे और बात करेंगे। वो है कि इजराइल में जो रूम फैसिलिटी है वो कैसा है, यानी कि गल्फ के पैसा कैसा मिलता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद से और कुछ भाई लोग का कमेंट भी आया है कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट से हमें क्या मालूम चलता है, ठीक है ना, एग्रीमेंट में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए एग्रीमेंट करते समय। तो इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कि एग्रीमेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी भाई लोग आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू दे दिए हैं, एग्रीमेंट करना है, तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में मैं आज बताऊँगा, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड जो लास्ट में और आखिरी जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, वो कि फ़्लाइट के समय क्या क्या सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यानी कि फ़्लाइट के समय जो सावधानियां हैं उसके बारे में, क्योंकि हर साल बहुत से लोग गलती करते हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्री में आए, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, यानी कि ये गल्फ़ कंट्री में उनका फ़्लाइट हो, या यूरोप कंट्री में फ़्लाइट हो, सर्बिया, साइबेरिया, ठीक है ना, रसिया, या अफ्रीका कंट्री में फ़्लाइट हो, जैसे कि अल्जीरिया, फिर से नाइजीरिया, सूडान, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री में, या वर्ल्ड में कोई भी फ़्लाइट हो, तो सबसे ज़्यादा लोग, बहुत से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। वो लोग फ़्लाइट के समय सावधान नहीं रहते हैं और समझ लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एयरपोर्ट में जाने के बाद से बहुत से लोग तो अभी तक जेल में सड़ भी रहे हैं और उनका गलती भी नहीं रहता है, समझ लीजिए। मैं इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बताऊँगा, विस्तृत में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या सावधानी रखने का ज़रूरत है जब आपका फ़्लाइट है, तो पहले से ही आपको अलर्ट रहने का ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे जो थर्ड बैच का इंटरव्यू है, यानी कि थर्ड जो इंटरव्यू है, आपको भी मालूम है कि जो फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट जो जॉब है इजराइल
के लिए, जो कि यूपी में चल रहा था अलीगंज में ITI कॉलेज में, ठीक है ना। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये मिल के इंटरव्यू करा रही थी, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड बैच, 2 बैच का इंटरव्यू, अभी सेकेंड का अभी इंटरव्यू अभी ख़त्म हुआ, ठीक है ना। यानी कि इसमें आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट श्रम विभाग है वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। पहले जो ये डिस्ट्रिक्ट श्रम विभाग था वहाँ से नहीं होता था, ये डायरेक्ट लखनऊ में होता था, ठीक है ना। तो यहाँ अभी बाद में क्या हुआ कि लोग ज़्यादा वहाँ पे पहुँचने लगे, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया। यानी कि हर ज़िले का जो भी जिस ज़िले का है, जैसे कि बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, बाराबंकी, ठीक है ना, जो भी 70-80 ज़िला है ना यूपी में, हर ज़िले का ज़िले वाइज हो गया श्रम विभाग से, ठीक है ना। तो वो लोग का 2 बैच में इंटरव्यू चला, फर्स्ट वाला भी ख़त्म हो गया और सेकेंड वाला भी अभी इंटरव्यू ख़त्म हो गया, यानी कि चल गया। तो फ्रेंड आपसे मैं बता दूं कि जो नया रिक्वायरमेंट है, यानी कि नया इंटरव्यू है जो सिविल डिपार्टमेंट का चल रहा था, यानी कि स्टील फिक्सर, मेसन, सेटरिंग कारपेंटर, टाइल्स मेसन और सील फोरमैन, ये सब का रिक्वायरमेंट जो चल रहा था, ये नया रिक्वायरमेंट कब चलेगा, सबसे ज़्यादा आप लोगों का कमेंट है। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि जो दूसरा बैच का इंटरव्यू हो गया, उसका जब इंटरव्यू हो गया है तो इसके बाद से वो लोग का अप्रूवल लेटर आएगा, ठीक है ना। अप्रूवल लेटर आने के बाद से डिसाइड होगा कि कितना लोग उसमें फाइनल वो लोग का पास किया गया है, यानी कि वो लोग का कितना लोगों का क्लियर हुआ है फाइनल, ठीक है ना। फाइनल जब वो लोग का क्लियर हो जाएगा, वो लोग का मेडिकल हो जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल जब हो जाएगा, PCC वो लोग जमा कर देंगे और वीज़ा के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड बैच का इंटरव्यू है, हाँ एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ इसमें, जो इसके पहले जो फर्स्ट बैच का इंटरव्यू चला था, जो पहले फर्स्ट बैच का, यानी कि जनवरी महीना में, जनवरी लास्ट में जो इंटरव्यू चला था, जनवरी से फरवरी में, वो लोग का समझ लीजिए कि इसके पहले फ्लाइट होगा, ठीक है ना। ये लोग का फ्लाइट होगा क्योंकि वो लोग का इंटरव्यू भी हो गया, अप्रूवल लेटर भी आ गया, ठीक है ना, मेडिकल भी हो गया, तो वो लोग का फ्लाइट होगा, ठीक है ना। वीज़ा आएगा, वीज़ा आने के बाद से वो लोग का फ्लाइट होगा। फ्लाइट जब क्लियर हो जाएगा, वो लोग का फ्लाइट हो जाएगा, इसके बाद से थर्ड बैच का जो इंटरव्यू है, मैंने खबर यही आ रही है फ्रेंड कि जो थर्ड बैच का इंटरव्यू है वो होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब उन लोगों का फ्लाइट हो जाएगा फर्स्ट बैच का, उसके बाद से ये लोग का थर्ड बैच का इंटरव्यू होगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही गलती आप लोग किए थे सेकेंड बैच वाला लोग, कि इंटरव्यू का ही केवल वेट करते रहे केवल इंटरव्यू का। लेकिन आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। मैं हर इंटरव्यू में, हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना इंटरव्यू के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। जैसे पासपोर्ट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदेश जाने के लिए इजराइल आप जाना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आधार कार्ड से आप इंटरव्यू देते रहें तो आधार कार्ड से ही आपका फ्लाइट हो जाएगा, ये चीज़ नहीं है। विदेश में आप इंडिया छोड़कर कोई भी देश में जाएंगे तो पासपोर्ट कंपलसरी है। पासपोर्ट ये चीज़ मालूम चलता है कि वो आप किस देश के नेशनलिटी है, निवासी है, ठीक है ना। जैसे कि आप इंडिया के हैं, इजराइल में जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा तब तक आपको वहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा, वहाँ पे आपको घुसपैठिया करार कर दिया जाएगा, आपको जेल में भर दिया जाएगा, समझ लीजिए, आप जमानत भी नहीं हो पाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो कोई भी देश में काम करने जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ तक भी मैं भी हूँ सऊदी अरब में, हम लोग भी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो हम लोग के पास पासपोर्ट है, लेकर आए हैं, वो वापिस वाला जमा किया है, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो आप कंपलसरी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से हो गया फ्रेंड, जो लोग के पास पासपोर्ट नहीं होगा वो क्या कीजिएगा, पासपोर्ट बनवा लीजिएगा। आपका 1 से 1.5 महीने में बन जा रहा है। अगर जल्दीबाजी चाहिए इमरजेंसी में तो 15 से 20 दिन में भी बनकर रेडी हो जा रहा है, ठीक है ना, पासपोर्ट। और आपसे बता दूं कि 1500 से 2000 रुपया लग रहा है पासपोर्ट बनवाने में, 2 से 2500 रुपया, मैंने 1500 रुपया चार्ज है, 500 रुपया आपका ऑनलाइन का लगेगा, यानी कि टोटल 2000 रुपया। और जो पुलिस वाले थोड़ा बहुत ले लेते हैं, मतलब 2-2,500 रुपया में आपका बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो है कि आपका बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बायोडाटा यानी कि आपका जन्म कुंडली, यानी कि पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, इशू डेट, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका पता, आपके पिताजी का नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, और आप जो डिप्लोमा किए हैं या जो भी एक्सपीरियंस है आपका गल्फ का या इंडिया का, वो उस पर पूरा चढ़ा रहता है, यानी कि पूरा जन्म कुंडली रहता है। तो बायोडाटा बना लीजिएगा। बायोडाटा बनाने में मात्र 100 से 200 रुपया लगता है, 100 रुपये में बन जाएगा, ठीक है ना। बायोडाटा बनाने के बाद से आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस जो आप काम किए हैं, या इंडिया में काम किए हैं या गल्फ में काम किए हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन,
कहीं पे भी काम किए वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साफ सुथरा अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी लगेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इसके बाद से आपके आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड जो भी है, मैंने आधार कार्ड कंपलसरी है, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, आपका शादी हुआ है तो आपका वाइफ का आधार कार्ड वो भी होना चाहिए। एक चीज़ उसमें सब नाम पता सुधरवा लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी सुधरवा लीजिएगा। इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि जो भी इंटरव्यू आता है तो फिर आप लोग घबराने लगते हैं, और किसी किसी का तो मान लीजिए सुधरने में भी कहीं कहीं पे बहुत टाइम लगता है, समझे, कहीं पे बहुत भीड़ लगता है, क्योंकि आजकल पोस्ट ऑफिस हो रहा है, सुधर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ रेडी रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो खिंचवा कर रखिएगा 8 से 10 पीस, ठीक है ना। वाइट बैकग्राउंड और ब्लू बैकग्राउंड ये कंपलसरी है, ठीक है ना। कब कौन सा मांग देगा, और फोटो कंपलसरी है तो फिर तुरंत नहीं जाएंगे, खिंचवा कर रखिएगा, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज। इसके बाद जैसे ही मालूम चलेगा, जैसे रिक्वायरमेंट के बारे में एक चीज़ मैं आप लोग से बता दूं कि मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना, कि जो भी हमसे जुड़े हैं, जो भी भाई लोग गरीब से गरीब लोग हैं, जिनके पास एक भी रुपया नहीं है पैसा भरने का, गल्फ में जाने चाहते हैं, गल्फ का सपना देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खासतौर में मैं वीडियो हमेशा बनाता हूँ, और अच्छी कंपनी के बारे में और अच्छे ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं तो मेरा वीडियो हमेशा पहले आता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है वैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए ये भी रिक्वायरमेंट जैसे स्टार्ट हुआ 28 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सेकेंड बैच का फ्री रिक्वायरमेंट अलीगंज का, वैसे ही मैं वीडियो डाला, ठीक है ना। तो जैसे थर्ड बैच का इंटरव्यू स्टार्ट होगा वैसे ही हमारा वीडियो आएगा। तो आप लोग वीडियो पर हमेशा बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि हर साल बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तो एग्रीमेंट फ्रेंड एक तरफ से साइन होता है, कंपनी के साथ में डील होता है, ठीक है ना। यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इंटरव्यू अटेंड करेंगे, इंटरव्यू क्लाइंट से आपका डिस्कस होगा, आपके क्वेश्चन आंसर आपका क्लाइंट से होगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर लिए तो क्लाइंट आपको ऑफर करेगा, यानी कि कंपनी आपको ऑफर करेगी, हायर करेगी, बोलेगी कि आपको इतना सैलरी मैं दे रहा हूँ, यानी कि हमारी कंपनी आपको दे रही है, आप एक्सेप्ट कर रहे थे, यही इसी को एग्रीमेंट कहते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं और गलती करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्रीमेंट में आपका हर चीज़ लिखा रहता है, यानी कि आपका सैलरी कितना है, 8 घंटे का सैलरी है कि 10 घंटे का सैलरी है कि 12 घंटे का सैलरी है, वहाँ पे लिखा रहेगा। ज़्यादातर 8 घंटे का ही सैलरी रहता है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है कि 8 आवर्स का मेरा सैलरी है ना, 8 घंटे का मेरा सैलरी है ना, महीने में कितना दिन ड्यूटी करना है, कितना दिन महीने का छुट्टी है, और मेरा कितने साल का वीज़ा है, और उसके बाद से मेरे कितने साल पे टिकट है, कंपनी हमको क्या क्या प्रोवाइड करेगी। वहीं पे लिखा रहता है कि फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि खाना फ्री, कंपनी के तरफ से खाना, रूम कंपनी के तरफ से, गाड़ी जो है वो कंपनी के तरफ से। अगर खाना फ्री नहीं रहेगा, एक चीज़ मैं ये बता दे रहा हूँ, केवल मैं ये इजराइल के लिए ही नहीं बता रहा हूँ, ये आप कोई भी कंपनी में जाना चाहते हैं, किसी भी देश में जाना चाहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्रीमेंट के बारे में आपको जानना, ठीक है ना। उसी में लिखा रहता है कि 800 आपका सैलरी है कि 1000 सैलरी है कि 2000 सैलरी है कि 4000 8 घंटे का सैलरी है। और उसके बाद से अगर कंपनी रहेगी तो उसमें फ्री फूड लिखा रहेगा, फ्री अकोमोडेशन रहेगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। और उसके बाद से सप्लाई कंपनी रहेगी तो 800 प्लस 200, 1000 प्लस 200, 1500 प्लस 200 उसमें दिया रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यानी कि खाना फ्री नहीं रहेगा, आपको खाना बनाकर खाना रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से अकोमोडेशन भी बहुत से कंपनी नहीं देती, अपना रूम रहता है, ठीक है ना। उसके बाद से जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, यानी कि जो बस से हम लोग ड्यूटी करने जाते हैं, देखिए पीछे हमारा वहाँ पे बस लगा है, पूरा दिख रहे हैं ना, पूरा बस लगा है, इधर हम लोग का कैंप है। यहाँ पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ फ्रेंड कि शांति जगह पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, ठीक है ना, साउंड है, इसीलिए मैं वहाँ से इतना दूर आकर आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन मिले और अच्छे से आप लोग समझ जाए, ठीक है ना, हर चीज़। तो एग्रीमेंट में टोटल चीज़ रहता है, तो कोई भी एग्रीमेंट डायरेक्ट साइन नहीं करना है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो एक चीज़ सबसे पहला चीज़ है कि एग्रीमेंट लेकर आपको कोई बरियाई नहीं करता है। क्लाइंट भी बोलता है कितना हम सैलरी दे रहे हैं, आप
तैयार हैं तो साइन कीजिए। तो आपको ये काम कर रहा है, तुरंत साइन नहीं करना है, जो एग्रीमेंट पेपर है उसको लेकर पढ़ लेना है, ठीक है ना, पढ़ना है। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि एग्रीमेंट 2 टाइम में होता है। एक क्लाइंट जब आपसे साइन कराता है, इंटरव्यू लेता है तो भी आप साइन कर होता है, उसके बाद से एग्रीमेंट होता है जब आपका वीज़ा आ जाता है उस टाइम में भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। तो जब भी एग्रीमेंट साइन करने जाए, ठीक है ना, चाहे इंडिया में साइन करे, यहाँ पे गल्फ में आकर साइन करे, तो पहले अपना एग्रीमेंट पढ़ ले। और एग्रीमेंट का हो सके तो फोटो कापी, यानी कि आजकल मोबाइल के ज़माना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, ठीक है ना, जेब में मोबाइल है, तो मोबाइल निकालिए और जो एग्रीमेंट है उसका फ़ोटो कापी खींचकर 2-3 पन्ने का रहता है, फ़ोटो कापी रख लीजिए, वो बहुत काम करता है, समझ लीजिए। अगर आप साइन किए हैं, 8 घंटे का सैलरी 1000 है, फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, तो तुरंत अगर वो फ्री फूड नहीं मिलेगा, कंपनी बोले खाना बनाकर अपने पैसा से खाओ, तो तुरंत आप कंपनी पर केस कर देंगे, समझिए, तुरंत कंपनी फंस जाएगी, ठीक है ना। अगर 1000 रुपये सैलरी लगाए, यहाँ पे आने के बाद से बोलेगा आपका सैलरी 700 दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं, चाहे 50 रियाल कम कर दे रहे हैं, तुरंत आप केस कर देंगे कंपनी पर। बोलेंगे भाई क्यों, वहाँ से आप साइन करा कर मैं आया हूँ, आप भी साइन किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ आपका इतना सैलरी रहेगा, यहाँ पे क्यों काट रहे हैं, आप कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई भी एग्रीमेंट का साइन तुरंत मत कीजिए, उसको पढ़िए और उसका फोटो कापी रख लीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड हम बात करेंगे कि फ़्लाइट के समय सावधानी, यानी कि फ़्लाइट के समय आपको क्या क्या सावधानी रखने का ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि हर साल लाखों लोगों का फ़्लाइट होता है गल्फ़ के लिए, यूरोप कंट्री के लिए, अफ्रीका कंट्री के लिए। और आपसे बता दें कि इंडिया से हर दिन हमको लगता है कि हज़ारों लाखों लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आपका फ़्लाइट हो, ठीक है ना, या तो आप इंटरव्यू दे दिए हैं तो आपका फ़्लाइट होगा, या वीज़ा आ गया है तो आपका फ़्लाइट होगा, ठीक है ना। चाहे इंडिया से आ रहे हैं चाहे इंडिया में जा रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान में आपको सावधानी रखने का ज़रूरत है। जब भी अपना आप लॉगेज बनाएं तो लॉगेज में सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखिए कि कहीं पर भी दूसरे देश में वो चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका कौन से देश के लिए फ़्लाइट हो रहा है। तो ये जानने का ज़रूरत है कि उस देश में क्या क्या मनाही है, यानी कि वहाँ पर क्या क्या आपको ले जाना मना है। जैसे मैं हूँ अभी सऊदी अरब में, तो अगर आप गल्फ़ कंट्री में आपका फ़्लाइट हो रहा है तो गल्फ़ कंट्री में आपको मालूम है कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये सब दुबई, गल्फ़ कंट्री में ड्रग्स मना है, यानी कि हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम ले जाना मना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उसमें गलती से भी ये चीज़ आप रखें नहीं न है, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना। आप जेल में चले जाएंगे, जेल में ही सड़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है ना, इस चीज़। और यही जरूरी नहीं कि आप ही नहीं रखे हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद से एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जो ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग में जो भी चीज़ है, अचार, जिसके तेल, घी, जो भी आइटम है वो थोड़ा बहुत लेके जा सकते हैं। उसका कितना मात्रा है ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, गुटखा खैनी थोड़ा बहुत है वो भी ट्रॉली बैग में, लगेज में, ठीक है ना। और उसके बाद से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो हैंड बैग है, यानी कि पिट्ठू बैग, पिट्ठी पे टांग के आते हैं, उस चीज़ में भूल कर भी कोई भी चीज़ मत रखिए, जैसे रेजर, कैंची, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो जलने वाला चीज़ है, माचिस, लाइटर, ठीक है ना, ये सब चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है ना। सिगरेट फिगरेट ये सब चीज़ अलाउ नहीं है हैंड बैग में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ड्रग्स तो भूल कर भी उसमें कोई दूसरा न रख दी। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जब तक आपका बोर्डिंग ना हो जाए, यानी कि आप जहाज़ में एंट्री न कर दें, तब तक आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है। यहाँ तक कि जहाज़ में भी ध्यान रखने का ज़रूरत है, ठीक है ना। अपने पास में जो हैंड बैग लेके जा रहे हैं, बोर्डिंग एक तो कर दिए लगेज, ठीक है ना, ट्रॉली बैग, लेकिन हैंड बैग का भी ध्यान में रखने का ज़रूरत है। अगर आप पीठ पे टांगे हैं तो पीछे से कोई आदमी या कोई संदिग्ध वस्तु आपके बैग में नहीं डाल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से केस हो जाते हैं। हर साल बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा नहीं था, मैं नहीं डाला था, कोई दूसरा डाल दिया था। तो ऐसा घटना बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि वो ऐसा मतलब कार्य करते हैं और देखते हैं कि फंसने वाले हैं तो वो दूसरे के ऊपर या दूसरे के बैग में डाल देते हैं। ऐसा भी बहुत से लोग किए हैं, या फंसाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत सावधानी रखने का ज़रूरत है, ठीक है ना। और इजराइल में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जानने का ज़रूरत है कि वहाँ पे क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। ये चीज़ कंपलसरी चीज़ है, क्योंकि जो भी भाई लोग का इंटरव्यू हुआ है फ्री में या दिल्ली ऑफिस में, वो लोग का फ़्लाइट होगा, ठीक है ना। तो वो लोग के लिए मैं खास स्पेशल में वीडियो बना रहा हूँ और बता रहा हूँ फ्रेंड कि ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये भी चीज़ है ज़रूरी सावधानी कि कौन सा देश में आपका फ़्लाइट है। जैसे इजराइल में फ़्लाइट है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, देख रहे हैं, सेम गर्मी है, ठीक है ना। ठंडी और गर्मी सेम है। तो यानी
यानी कि अगर आप गर्मी के दिन में आपका फ़्लाइट हो रहा है, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद आपका फ़्लाइट हो रहा है, तो आपको गर्मी वाला कपड़ा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठंडी का भी कपड़ा रख लीजिएगा एक दो, लेकिन गर्मी का कपड़ा रखना पड़ेगा, समझ लीजिए। जैसे कि अंडरवियर है, गंजी है, डेली यूज का सामान है, जो भी ऑयल मतलब हेयर ऑयल है, ठीक है ना, जो भी अपना यूज करने वाला चीज़ है वो लेकर जाइएगा। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद से आपको मान लीजिए जो पैसा मिलेगा तभी ना आप खरीदेंगे। ये भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो इंडिया में जो सामान जिस रेट से मिलेगा उस रेट में आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, उससे महंगा ही मिलेगा। यहाँ तक अभी सऊदी अरब में हूँ तो यहाँ पे भी वैसे ही रेट है, ठीक है ना। तो हर जगह तो अपना जो डेली का यूज करने वाला चीज़ है वो लेकर जाइएगा, जैसे साबुन है, क्रीम है, तेल है, ठीक है ना, ये चीज़ लेकर जाइएगा। अब हम बात करेंगे वीज़ा और फ्लाइट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है और बहुत से ज़्यादा कमेंट आ रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनाया हूँ इस पर कि फ़्लाइट कितने दिन में होगा। जो लोग का मान लीजिए फर्स्ट बैच का इंटरव्यू हुआ है तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग को बता दें कि जिसका दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था, यानी डायनेमिक ऑफिस से दिल्ली में, उनका फरवरी में फ़्लाइट हुआ। यानी कि मान कर चलिए कि अब आपका आखिरी ही चल रहा है, यानी कि जनवरी में इंटरव्यू हुआ था तो आपका इस महीना का लास्ट या अगले महीने तक आपका फ़्लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। सुनने में आ रहा है, मतलब अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि मान कर चलिए कि 3 से 4 महीना लास्ट जाएगा और आपका फ़्लाइट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड अभी वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।